अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश भी होंगे और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि चंद हक़ाइक़ आपको बताना चाहता हूँ और उन हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। जैसे कि मेरी एक प्रीवियस वीडियो थी दुबई के वीज़ा के रिगार्डिंग पाकिस्तानीज़ के लिए, तो मुझे इंडिया से भी चंद लोगों ने कॉन्टेक्ट किया कि अगर हम लोग मूव करते हैं दुबई, लाइक अगर हम लोग एज सिंगल आते हैं या फिर हम लोग कोई कपल विद फैमिली विद वन चाइल्ड हम लोग मूव करते हैं, तो हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी और किस हिसाब से हम लोग मूव कर सकते हैं और हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे क्या रहेगी। तो बिला ताख़ीर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आपकी सपोर्ट चाहिए होती है, जिसके लिए मैं रिक्वायर्ड टाइम में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली दुबई के रिगार्डिंग मोस्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ जो भी हैं वो आप तक मेरी पहुंच सकें। और अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें और आप समझते हो कि यार ये बंदा कोई काम की बात कर रहा है, तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना कोई मसला नहीं है, आप देख के इग्नोर भी कर सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम जॉब हम लोग आगे चलते हैं। तो दुबई में अगर आप लोग मूव करना चाहते हैं तो ये चंद हक़ाइक़ हैं कि अगर आपकी सैलरी 5,000 तक दुबई में है, 5,000 दिरहम तक है, तो और अगर आप अपनी फैमिली के साथ मूव करना चाहते हैं तो उसमें आपके क्या एक्सपेंसेस रहेंगे वो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपकी 5,000 दिरहम तक की दुबई में सैलरी है, तो अगर सबसे पहले हम लोग बेसिक नीड्स के ऊपर जाएंगे। हम लोग बेसिक नीड्स की बात करेंगे कि बेसिक नीड्स आपकी कितने पैसों में आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले हम लोग अकोमोडेशन की बात करें, कोई भी बंदा दुबई मूव करता है तो उसकी सबसे पहले कोशिश, उसको सबसे पहला मसला ये होता है कि हमारी अकोमोडेशन क्या होगी। कोई बंदा किसी भी कंट्री से फ़्लाई करता है तो सबसे पहले ये सोच रहा होता है कि यार मैं जब जाऊंगा तो मेरी रेजिडेंस का क्या इशू होगा। यही इशू बहुत सारे लोग जो अपना घर बार छोड़ के प्रदेश में आते हैं, सबसे पहले उनको ये इशू फेस करना पड़ता है। और ये फैक्ट है, बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे, जो लोग यहाँ ओवरसीज़ में हैं, वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी हैं, वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे। तो अगर दुबई में रेजिडेंस की बात करें तो रेजिडेंस वैसे तो बहुत ज़्यादा अकोमोडेशंस बहुत ज़्यादा महंगी भी हैं, बट मैं ऑन एवरेज एक बात करूँगा कि अगर हम लोग एक मिनिमम कंसीडर करें 2,000 से, तो 2,000 दिरहम तक आप अपना एक प्राइवेट रूम ले सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं और तो आप एक स्टूडियो की तरफ जा सकते हैं, आपको आपका एक रूम मिल जाएगा जिसमें आपको आपका वॉशरूम और इसके साथ आपको जो आउटसाइड का एरिया होगा उसमें आपको किचन की फैसिलिटी होगी। अच्छा, इसके बाद हम लोग मेन चीज़ के ऊपर आते हैं कि ग्रॉसरी। आपने अकोमोडेशन तो ले ली, उसके बाद आपकी आ जाती है ग्रॉसरी। अगर ग्रॉसरी की आइटम्स के ऊपर मैं जाके बात करूं, अगर आप लोग 2-3 लोग हैं तो 1,000 दिरहम में आप बहुत अच्छी ग्रॉसरी कर सकते हैं और अपना अच्छा खाना पीना कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं ट्रैवलिंग की बात करूं तो ट्रैवलिंग के ऊपर जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ दुबई में आपको पता होगा कि मेट्रो बसेस और ट्रेन्स जो हैं उनका कॉन्सेप्ट है ज़्यादा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि दुबई में जो ट्रैफिक का निज़ाम है आजकल, बहुत ज़्यादा लोगों ने दुबई मूव किया, जिसकी वजह से समटाइम्स ड्यूटी आवर से जब लोग ऑफ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता है। ये रश वो लोग बेहतर समझ सकते हैं जो डेली शारजा से दुबई, दुबई से शारजा डे में ट्रैवल करते हैं, तो उनको पता है कि उनको कितनी रश का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम लोग नॉर्मल ट्रैवलिंग के ऊपर आएँ तो सबसे बेस्ट रहेगी आपके पास मेट्रो लाइन्स। अगर आप मेट्रो लाइन्स में ट्रैवल करना चाहते हैं तो मेट्रो लाइन्स जस्ट 350 दिरहम में आपका एक अनलिमिटेड कार्ड इशू आपको करते हैं। उस 350 दिरहम में आप पूरा मंथ अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं, एक स्टॉप से लेके और दुबई के एंड स्टॉप तक। तो ये आपका ट्रैवलिंग का एक्सपेंस रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास इतनी फिजिबिलिटी है, आप अपनी गाड़ी ले सकते हैं, तो गाड़ी लेने के बाद अगर आप गाड़ी की चलें, मैं गाड़ी की प्राइस की भी आपको बात करता हूं कि गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं, गाड़ियों की प्राइसेस 6,000-7,000 दिरहम में आपको नॉर्मल अच्छी गाड़ियां अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे टैक्सीज वगैरह उस तरह से है नहीं है, तो आपको अच्छी गाड़ियाँ जो हैं इतने पैसों से स्टार्ट हो जाती हैं अगर आप महीने की कुछ सेविंग कर रहे हैं तो। और अगर मैं फ्यूल प्राइसेस की बात करूँ तो लाइक 2.95-3 दिरहम तक आपका पेट्रोल रेट रहेगा अगर आप गाड़ी में ट्रैवल करना चाहते हैं तो। इसके साथ साथ हम लोग आते हैं कि अगर आप अपने बिजली के बिल, जो हम लोग नॉर्मली हमारे इश्यूज़ होते हैं हमारी कंट्रीज़ में, बिजली के बिल्स आपके ये आ गए वो आ गए, तो यहाँ पे दीवा सिस्टम होता है जो दुबई का इलेक्ट्रिक एंड वाटर सप्लाई सारा डिपार्टमेंट है वो आपको चार्ज करता है। तो अगर हम लोग उसके बिल की बात करें तो 400 से 500 दिरहम तक आपका दीवा आपको कॉस्ट करता है। हमने बात की थी 2,000 दिरहम में हमारी अकोमोडेशन की
उसके बाद 1000 दिरहम में आपकी ग्रॉसरी की और 350 दिरहम की आपकी ट्रैवलिंग की पर हेड की। तो अगर हम लोग दीवा डालें तो हम लोग कुछ 3700 को पहुंच जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग गैस सिलेंडर की, क्योंकि यहाँ पे दूसरा जो गैस का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है और वो आपको थोड़ा ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है, तो नॉर्मली लोग सिलेंडर्स को प्रेफर करते हैं। तो सिलेंडर जो है वो आपको 60 से 70 दिरहम्स का कॉस्ट करता है, जो कि आपको 1 मंथ से 1.5 मंथ तक आपका ईजीली वो चल जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग शॉपिंग की बात करें, तो अगर मैं गारमेंट्स के एक पेयर की बात करूं, लाइक जीन्स और एक शर्ट की बात करूं, तो 50 दिरहम में आप अपना एक पेयर जो है वो कपड़ों का ले सकते हैं। ये सारी वो बेसिक चीज़ें हैं, सारी वो बेसिक नीड्स हैं जो कि लोग फेस करते हैं। और अगर मैं बात करूं, 3 तरह के लोग यहाँ पे होंगे, जो मतलब एक तो जो सिंगल बैचलर कोई ट्रैवल करता है, ओवरसीज़ आता है, उसके एक्सपेंसेस थोड़े डिफरेंट होंगे अगर वो एक नॉर्मल एवरेज सैलरी में अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहता है। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो एक न्यूली कपल है, मैरिड है, जिसने यहाँ शादी की या कोई अपना कपल लेके वहाँ से आ रहा है। तो ये अभी जो मैं आपको ये सारे एक्सपेंसेस बता रहा था, ये एक कपल के लिए थे। अगर हम लोग इस चीज़ के ऊपर आ जाएं कि अगर एक कपल है और उनको एक बच्चे को भी सपोर्ट करना है, उसको पढ़ाना लिखाना है, अगर मैं स्कूल के एक्सपेंसेस की बात करूं तो स्कूल की एक्सपेंसेस थोड़े से ज़्यादा हाई रहेंगे। बच्चों के यहाँ पे एजुकेशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए आपको 1000 से 1500 दिरहम एक्स्ट्रा स्पेयर करने पड़ेंगे, जो कि आपके बच्चों की फीसिस रहेंगी। और एडमिशन्स देने के लिए भी समटाइम्स आपको 1-1 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी एडमिशन्स बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किए होते हैं। तो जब उनके पास कोई वैकेंट सीट्स निकलती हैं तो उन वैकेंट सीट्स में वो आपके बच्चों को एडजस्ट करते हैं। तो लिहाजा ये वो चंद हक़ाइक़ थे अगर आप दुबई आने का प्लान कर रहे हैं। और एक मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, अपना मैं एक तजुर्बा आपसे शेयर करना चाहूँगा। अगर आप दुबई आ रहे हैं तो एटलीस्ट आप अपने माइंड में 3 से 4 मंथ्स का बैकअप जो है वो अपने पास लाजमी रखिएगा। अगर आप सिंगल हैं तो एटलीस्ट आपके पास 3 से 4 मंथ का बैकअप होना चाहिए, ताकि आप जब दुबई आएँ, फॉर द वर्स्ट सिनेरियो, अगर आप विदिन 2-3 मंथ तक कोई जॉब नहीं ले पाते तो एटलीस्ट 2-3 महीने के स्पैन में आप अपने आप को सर्वाइवल कर सकें। बट अगर आप लकी वन हुए तो मे बी आप 5-10 डेज़ में आप जॉब ले सकते हैं। तो लिहाजा अगर आप प्लान कर रहे हैं फैमिली के साथ आने का भी, तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा उन लोगों को जिन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें थोड़ा गाइडलाइंस दें, हम फैमिलीज़ के साथ मूव करना चाहते हैं। तो ये स्पेशली मेरी वीडियो कुछ इंडिया से मेरी बहनें थीं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें थोड़ा सा गाइडलाइंस दीजिएगा। तो सबसे बेहतर तो ये है कि अगर आप लोगों के पास बैकअप नहीं है तो आप अपने हस्बैंड्स को कहें कि वो यहाँ पे ट्रैवल करें, दुबई आएँ, अपनी जॉब्स फाइंड आउट करें। जॉब्स को फाइंड आउट करने के बाद वो अकोमोडेशन का बंदोबस्त करें, और उसके 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद, जब भी आप लोग ईजी समझते हैं तो फिर आप ट्रैवल कर लें और आप यहाँ आके अपने पार्टनर का साथ दें, और आप लोग आपस में जॉइंट वर्किंग कर सकते हैं। और आप लोग अच्छी अर्निंग करके 7,000 to 8,000 दिरहम आप लोग जॉइंटली कमा के 3 से 4,000 दिरहम में 5,000 की लाइफ स्टाइल आप गुजार सकते हैं, और 2-3,000 दिरहम सेव भी कर सकते हैं। और जब आप फ्यूचर में जाके इंशाल्लाह सेविंग्स करेंगे तो उसके रिगार्डिंग भी मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी तक के लिए यही सब कुछ है। और अगर मेरे से कोई भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो मेरा नंबर जो है वो आपको लिंक में भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, और मेरी जो बायो है उसमें आपको मेरा लिंक मिल जाएगा। आप मुझसे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको खुद, मेरी टीम आपसे रब्ता करके आपकी जो जो भी क्यूरीज़ हैं, वैसे तो हम रियल एस्टेट से मुंसलिक हैं, बट अगर आपका कोई वीज़ा के रिगार्डिंग या कुछ और इश्यूज़ भी हैं, हम लोग वीज़ा कंसल्टेंट्स तो नहीं हैं, बट जो बेस्ट गाइडलाइंस हैं एटलीस्ट मैं वो आपको गाइडलाइंस दे सकता हूँ, जो कि मेरा राइट है आप लोगों को बताने का। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे देखने का, मुझे व्यूज़ देने का, मुझे सब्सक्राइब करने का। आप लोगों की वजह से ही आज हम लोग यहाँ इस स्टेज पर हैं। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।